नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो मित्रों, हम लोगों ने पिछले दिन तक पढ़ने का जो काम किया था, तो आपका चल रहा था हिंदी। ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी पढ़ाया जा रहा था। तो उसमें आपको हमने बाल साहित्य का योगदान, बाल साहित्य की भूमिका, बाल साहित्य का महत्व, तमाम प्रकार की चीजों को हमने आपको बताने का काम किया था। और आज एक नई चीज के साथ हम आपसे जुड़ने का काम करते हैं। आज का टॉपिक होगा कहानी शिक्षण का उद्देश्य। कहानी शिक्षण का उद्देश्य ये रहा। तो कहता है कि कहानी से, देखो, दुनिया में हर किसी काम का कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो उसी प्रकार से ये कहने का काम किया हुआ है कि हम जिस कहानी को पढ़ाने का काम करते हैं, जिस कविता को पढ़ाने का काम करते हैं, जिस उपन्यास को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, A to Z, हम किसी भी विधा को जब पढ़ाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई उद्देश्य होता होगा। कहता है तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से कह रखा है कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य, यानी हम जो बच्चों को जिस कहानी को पढ़ाने का काम करते हैं, उस कहानी में शिक्षण का क्या उद्देश्य है। यानी जिस कहानी को पढ़ाने का काम किया जाता है बच्चों को, उस कहानी के पढ़ाने के दौरान जो शिक्षण होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसा प्रश्न आपके पेपर में कभी भी आ जाने का काम करे कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य या कहानी का क्या उद्देश्य है, या जो शिक्षण होता है उस कहानी में उसका क्या भूमिका है, क्या योगदान, तमाम प्रकार की चीजें हैं, वह दे सकता है। तो आपका उत्तर सामान्य होगा कि ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना। ये देखिए, पहली बात उसने कहा, अगर ऐसा कहीं भी देने का काम करता है, अगर इस प्रकार के पॉइंट को आपको दे करके वो पूछने का काम किया हुआ है कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य, तो आपका उत्तर होगा कि ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना है। यानी हमें जो ज्ञान है, चाहे कहानी का होगा, चाहे कविता का होगा, उपन्यास है, हिंदी की किसी भी विधा का होगा, उसने कहा उसी ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना एक कहानी शिक्षण का उद्देश्य होता है। यानी ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना ही कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, पहली बात। दूसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है, छात्र को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराएं। कहता है छात्र की भाषा से विभिन्न शैलियों से परिचित कराए। दूसरी बात उसने कहा हुआ है कि जो छात्र है, उस छात्र के पास जो भी कोई भाषा है, यानी जो बच्चा है, जिस भाषा को बोलने वाला, जिस भाषा को समझने वाला, जिस भाषा को जानने वाला, उसने कहा कि छात्र की भाषा से, यानी उस बच्चे की जो भी कोई भाषा है, उस भाषा के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की शैलियों से उसका परिचय कराने का काम किया जाए। तीसरी बात कहता है कि छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। कहता है छात्रों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि जो छात्र हैं, जिन छात्रों को आप कहानी शिक्षण का उद्देश्य बताने का काम कर रहे हैं, तो उसने कहा कि जिन छात्रों में साहित्य के प्रति
एक अध्यापक का एक नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि आप जिस भी किसी छात्र को, जिस भी किसी बालक को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उस बालक के अंदर साहित्य के प्रति रुचि को उत्पन्न करने का काम किया जाए। ये साहित्य के प्रति उसका क्या हो, रुझान हो। लेकिन साहित्य कौन सा, बाल साहित्य। ये जो सिलेबस चल रहा है बच्चों का सिलेबस है डीएलएड का, उसने कह रखने का काम किया हुआ है कि जो छात्र हैं, यानी जो बाल साहित्य को पढ़ने वाले छात्र हैं, उन बाल साहित्य को पढ़ने वाले छात्रों के अंदर उस बाल साहित्य के प्रति रुचि को उत्पन्न करना। और अंतिम बात उसने कहने का काम किया हुआ है कि छात्र का चरित्र निर्माण करने में सहयोग देना। कहता है छात्र का चरित्र निर्माण करने में सहयोग देना। देखिए, और अंतिम बात उसने कहने का काम किया हुआ है कि छात्र का जो चरित्र होता है, छात्रों के चरित्र का निर्माण करने में सहयोग देना चाहिए। अध्यापक का एक गुण होना चाहिए कि छात्र का जो चरित्र है, उस चरित्र को अच्छा से अच्छा बनाने का काम करे। तो पुनः इसको देखने का काम करे। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने कभी भी आ जाने का काम करे कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य, यदि ऐसा आने का काम करता है कि कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, तो पहला होगा कि ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना। यानी पहला उत्तर होगा आपका, ज्ञान को सरल और रोचक रूप में प्रस्तुत करना। यानी बच्चों की जो भाषा होती है, तो बच्चों की भाषा के अनुसार, यानी बच्चों की भाषा कैसी होती है, सरल होती है। उसने कहा कि बच्चों की जो भी भाषा है, उस सरल से सरलतम भाषा में आप ज्ञान को देने का काम करें। दूसरी बात कहता है ज्ञान इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चों को रुचि पैदा होने का काम करे, यानी बच्चे उसमें भाग लेने का काम करें, पढ़ने की कोशिश करें, ये कहना चाहता है। दूसरी बात कहता है कि छात्र की भाषा से, यानी छात्र के पास जो भी भाषा है, जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आने का काम किया हुआ है, उसके पास जो भी कुछ भाषा है, उस भाषा के माध्यम से उस छात्र को विभिन्न प्रकार की शैलियों से अवगत कराने का काम करे, परिचित कराने का काम किया जाए। तीसरी बात कहता है कि छात्रों में साहित्य के प्रति, यानी अध्यापक का गुण होना चाहिए कि आप जिन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हो, उन बच्चों के अंदर, उन छात्रों के अंदर, उन बालकों के अंदर आप जो बाल साहित्य है, यानी जो बच्चों को साहित्य है, उन बच्चों के साहित्य के प्रति आपका कर्तव्य है रुचि को उत्पन्न करना। और अगली बात कहने का काम करता है कि छात्र का चरित्र निर्माण करने में सहयोग देता है। यानी इस कहने का काम किया हुआ कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य है कि छात्र के चरित्र का निर्माण करने में ये सहयोग करने का काम करता है। तो ये आपका रहा कहानी शिक्षण का उद्देश्य, ये रहा कहानी शिक्षण का उद्देश्य। और अगला पॉइंट आपको मिलेगा कहानी के भेद या प्रकार। कहानी के भेद या प्रकार, ऐसा अगर कहीं भी देने का काम करता है। अगर आपके पेपर में, थोड़ी देर बाद, अगर यदि आपके पेपर में ऐसा आने का काम करता है, तो अगर पेपर आपका दे दे कहानी के भेद या प्रकार, पूछना ये चाहता है कि कहानी के कितने प्रकार होते हैं, आप इसको मिटा लीजिए, बल्कि आप इतना कर लीजिए कहानी के प्रकार। कहानी के प्रकार, यानी ये कहना चाहता है कि कहानी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, या कहानी कितने प्रकार होने का काम करती है, या कहानी के कितने प्रकार होने का काम करते हैं। तो उसने पहले बात बताने की कोशिश किया है कि कहानी के, कहता है कहानी के 4 प्रकार, 4 प्रकार होती है। ये जो कहानी होती है समाज में, ये कहानी 4 प्रकार की होती है। पहली बात कहता है घटना प्रधान कहानी, घटना प्रधान कहानी। दूसरा कहता है चरित्र प्रधान, चरित्र प्रधान। और तीसरा कहता है समस्या प्रधान, समस्या
प्रधान, और चौथा कहता है भाव प्रधान। भाव प्रधान कहानी। ये कहता है अगर आपके पेपर में या डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर में कभी अगर ऐसा पूछ देने का आपसे काम करे कि कहानी के कितने प्रकार होते हैं या कहानी कितने तरह की होती है, तो आपका उत्तर होगा कि कहानी के 4 प्रकार होते हैं। कहानी के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, घटना प्रधान। वह कहानी जिस कहानी में घटना को विशेष रूप से प्रधानता देने का काम किया गया हो, उसे घटना प्रधान कहानी कहने का काम किया जाता है। दूसरी बात कहता है चरित्र प्रधान। जिस कहानी में किसी पाप या किसी व्यक्ति के चरित्र की प्रधानता को दिखाने का काम किया गया हो, उसको चरित्र प्रधान कहानी कहने का काम किया जाता है। तीसरा कहता है समस्या प्रधान। यदि जिस कहानी में किसी विशेष समस्या की तरफ इशारा करके या किसी विशेष समस्या की तरफ संकेत करके अगर उस समस्या को ही दिखाने का काम किया जा रहा है, यानी उस कहानी में समस्या ही प्रधान है, तो उसको कहते हैं समस्या प्रधान कहानी। और अंतिम कहता है भाव प्रधान कहानी। जिस कहानी में भाव प्रधान होने का काम करता है, उसे भाव प्रधान कहानी कहने का काम किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी, धन्यवाद।